सवर्ण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो आई है। सवर्ण एकता मंच को लेकर आज बैठक की गई। ये भी आकस्मिक बैठक थी। 48 घंटे में दूसरी बैठक है। क्या है इसका पूरा एजेंडा? 48 घंटा पहले जो बैठक हुई थी उस समय सवर्ण एकता मंच का नामकरण हुआ और जो काला कानून भारत सरकार ने सवर्णों के ऊपर थोपने का जो काम किया था उसको हटाने के लिए, उस कालिक को मिटाने के लिए मऊ जनपद के अंदर सवर्ण एकता मंच का जन्म हुआ। उस दिन यह बैठक हुई, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस काला कानून पर जो आंशिक रोक लगी है उससे हम लोगों को बहुत राहत मिली है। सवर्ण समाज जिस तरह से आहत से पीड़ित था, इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको बहुत बड़ी राहत दिया है और मऊ जनपद के तरफ से सवर्ण एकता मंच के तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बार बार अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लेकिन जिस लड़ाई के लिए सवर्ण एकता मंच मऊ में बना है, आगे क्या होगा लड़ाई सरकार से है। हम सवर्ण भाई एकता मंच के नाम से जो 4 तारीख को जनपद मऊ में जुलूस के रूप में सोनी धापा की मैदान में हम लोग एकत्रित होने वाले थे, वहां से जुलूस के रूप में हम लोग कलेक्ट्रेट मार्च करते 4 किलोमीटर नारा लगाते हुए काला कानून वापस लो का नारा लगाते हुए हम लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे होते, वहां धरना देते, सभा होती और जिला अधिकारी महोदय को राष्ट्रपति के नाम हम लोग ज्ञापन देने का मन बनाए थे। ये पूरा एकता मंच के तरफ से ये विचार तय हुआ था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तब तक हम लोग उनका सम्मान करेंगे। उनके सम्मान के नाते ये सवर्ण एकता मंच के लोग आदर के साथ जब तक उनकी लड़ाई उन्होंने रोका है, वो लड़ रहे हैं, तब तक हम उनका इंतजार करेंगे। उसके बाद हमारी पूरी तैयारी है कि अगर वहां फैसला नहीं होगा तो सरकार से लड़ने का मन मऊ जनपद का सवर्ण एकता मंच हमेशा तैयार रहेगा। 4 फरवरी के लिए आपका क्या संदेश है? 4 फरवरी को हमारे जो भी साथी हैं हम लोग पहुंचेंगे, जो एकता मंच के पदाधिकारी हैं और भी जो साथी जनपद में आ जाएंगे उस दिन 4 तारीख के नाम पर हम लोग जिला अधिकारी को ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम देने का काम करेंगे। धरना स्थल पर पहुंचेंगे। क्या संदेश देंगे आप अपने सवर्ण भाइयों को? सवर्ण भाइयों को हम कहेंगे कि खा पी करके मन बनाकर मन मस्तिष्क से बिल्कुल तैयार रहें। कब हमको इस लड़ाई के लिए लड़ना है ये सारे लोगों से आग्रह निवेदन करूंगा और उनसे मैं कहूंगा हाथ जोड़ करके कि आप अपनी तैयारी में रखिए। इस सवर्ण एकता मंच हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा। क्या है अगली रणनीति आपकी? तो भैया यही कहते हैं ना न्याय करो ना न्याय सहो, अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। हम किसी का हक नहीं लेंगे, लेकिन अपना हक क्यों दें, यह भी नहीं होना चाहिए। और जो हमारी एकता बनी है सवर्ण एकता मंच, यह हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए हम लोग अपना हर चीज़ का त्याग करेंगे, तन मन सबका त्याग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, स्थगन दिया है, आंशिक राहत दी है, इस पे क्या कहेंगे? अगर वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम उसको मानेंगे नहीं। अच्छा, हम लड़ाई लड़ेंगे चाहे जैसे भी लड़ना हो, और किसी चीज़ की हम लोग के पास कमी तो है ये नहीं है। तन मन धन हमारे नेचुरल है, किसी के पास है ये नहीं है। हमेशा हम देश की भी सेवा की है। आज़ादी की लड़ाई कौन लड़ा? सवर्णों में लड़ा। लेकिन आज इनको कोई आसानी नहीं। अपने बच्चे को पढ़ाना है तो फीस देंगे,
हैं, नौकरी में हो गए तो उनका प्रमोशन नहीं होगा। तो इन सबकी लड़ाई कौन लड़ेगा? सवर्ण एकता मंच ही लड़ेगा। पांडे जी, क्या है 4 तारीख की आपकी रणनीति? 4 तारीख को जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, उसके पहले सवर्ण एकता मंच का गठन किया गया था और सवर्ण एकता मंच का जन्म हुआ। सवर्ण एकता मंच के लोगों ने यह निर्णय हम लोगों ने लिया था कि 4 तारीख को हजारों की संख्या में यहाँ सारे लोग जिले भर से जुटेंगे अगल बगल से, और हम लोग एक जुलूस की शक्ल में इस काले कानून के विरोध का नारा लगाते हुए कि काला कानून वापस लो, यूजीसी अधिनियम वापस लो का नारा लगाते हम लोग कलेक्ट्रेट तक जाने वाले थे। और कलेक्ट्रेट तक जाने वाले थे और वहाँ पे जा कर के यह जुलूस के शक्ल में हम लोग जाते, वहाँ पे धरना चलता, धरना चला होता और उसके माध्यम से कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन देते राष्ट्रपति महामहिम। लेकिन अब वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बीच में आ गया है। उसके आलोक में जो फैसला आया है, उसके आलोक में हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई हम अपना ज्ञापन देंगे कुछ लोगों के साथ और उस ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। संघर्ष हमारा जारी रहेगा क्योंकि ये अभी आंशिक राहत से लड़ाई हमको लंबी लड़नी है। और 4 तारीख को जो भी हमारे स्वजन भाई बंधु हैं वो हमें एक शांतिपूर्ण तरीके से केवल हम लोगों को उस दिन ज्ञापन देना है। कोई सभा, कोई धरना, कोई प्रदर्शन नहीं।